द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि हजारों निरीक्षण किए गए और कई जगहों पर पार्किंग एरियाज पूरी तरह से कवर पाए गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि करीब 500 रेस्टोरेशन ऑर्डर्स पास किए जा चुके हैं, यानी जिन जगहों पर अवैध निर्माण मिला है उन्हें फिर से पार्किंग में बदला जाएगा। अब जरा सोचिए, आपने करोड़ों रुपए देकर एक लग्जरी फ्लोर खरीदा, लोन लिया, रजिस्ट्री करवाई, इंटीरियर करवाया और कुछ साल बाद प्रशासन कहे कि नीचे की पूरी कंस्ट्रक्शन इलीगल है और उसे तोड़ा जाएगा। यही डर इस समय हजारों बायर्स और इन्वेस्टर्स के बीच फैल चुका है। सबसे ज्यादा उल्लंघन जिन इलाकों में सामने आया है उनमें डीएलएफ फेज 1 से डीएलएफ फेज 5, सुशांत लोक 1, 2 और 3, पालम विहार साउथ सिटी 1 और 2, सेक्टर 45, 46, 47, 51, 52 और 57 शामिल है, यानी वही इलाके जहां सबसे तेजी से बिल्डर फ्लोर कल्चर बढ़ा था। पिछले कुछ सालों में गुरुग्राम में छोटे प्लॉट्स पर 4 फ्लोर्स बनाकर अलग अलग बायर्स को बेचने का मॉडल इतना पॉपुलर हुआ कि बिल्डर्स ने हर खाली प्लॉट को मल्टी फ्लोर प्रॉपर्टी में बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि अपार्टमेंट प्रोजेक्ट बनाने के लिए बड़ी जमीन चाहिए होती है। लेकिन बिल्डर फ्लोर मॉडल में 250 से 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट पर भी करोड़ों का कारोबार होता है। यही वजह है कि गुरुग्राम का पूरा रियल एस्टेट इकोसिस्टम इस पॉलिसी पर टिक गया। लेकिन अब यही मॉडल कानूनी संकट में फंसता दिख रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि गुरुग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही ओवरलोडेड है और स्टिल्ट +4 पॉलिसी ने समस्या को और गंभीर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शहर की सड़कें इतनी चौड़ी नहीं हैं कि हर प्लॉट पर इतने फ्लोर्स बन सकें। इसके अलावा सीवर कैपेसिटी सीमित है, पार्किंग व्यवस्था फेल हो चुकी है और इमरजेंसी व्हीकल्स तक कई कॉलोनियों में सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहे। यही कारण था कि हाईकोर्ट ने गुरुग्राम में नए स्टिल्ट +4 अप्रूवल्स पर रोक लगा दी। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो डीटीसीपी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने कोर्ट के आदेश के बाद कई नई मंजूरियों को रोक दिया और बड़ी संख्या में पुराने मामलों की जांच शुरू की।